प्रिय छात्रगण, आप सबका स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। हम लोग कबीरदास पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने साखी समाप्त कर दिया था। आज हम लोग जो पदावली शीर्षक से आपके पाठ्यक्रम में कबीरदास के कुछ पद रखे गए हैं, आज हम लोग उनका अध्ययन करेंगे। जो पहला पद आपके सामने दिख रहा है वो कुछ ऐसे है। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम आए, भाग बड़े घरी बैठ आए। मंगल चार माही मन राखो, राम रसायण रसना चाखो। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पीव पियारा। मैं रनि राशि जे निधि पाई, हम ही कहाँ यहु तुम ही बड़ाई। कहें कबीर मैं कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीना। अब मैं इसमें कठिन शब्द का अर्थ बता दूं। इसमें जो थय आया है, थय शब्द जो आया है, थे जो आया है ना, कि बहुत दिनन थे माने से। प्रीतम माने होता है परमात्मा रूपी प्रियतम, प्रीतम माने होता है परमात्मा रूपी प्रियतम। राम रसायन माने होता है राम रूपी रसायन, अर्थात ईश्वरीय आनंद। राम रसायन यहाँ लिखा गया है, राम रसायन का होगा। राम रसायन मन होगा राम रूपी रसायन। रसना मन होता है जीव, चाखो मन होता है स्वाद, मंदिर मन होता है मन रूपी मंदिर, सूति मन होता है सोई, पियो मन होता है प्रियतम, रनि राशि मन होता है रत्नों का खजाना, सुहाग मन होता है सौभाग्य। ठीक। अब यह जो पद है, इस पद में कबीरदास जी जीव आत्मा और परमात्मा के मिलन की जो अनुभूति और आनंद की व्याख्या इसमें कबीर ने किया है कि जब जीवात्मा जब परमात्मा से जब मिलता है, या एक प्रेमी या एक जो है प्रेमिका जब अपने प्रेमी से मिलती है तो कैसी अनुभूति होती है। एक नायिका जब एक नायक से जब मिलती है तो कैसी अनुभूति होती है। उस अनुभूति का मार्मिक चित्रण कबीर ने इस पद में किया है। क्या होता है जीवात्मा। मैं पहले ही बताया था कि जो आप लोगों ने जब साहित्य का इतिहास जब पढ़ा भक्ति काल को, तो भक्ति काल में जो निर्गुण शाखा में जो ज्ञानमार्गी कवियों की जो विशेषता थी, तो ज्ञानमार्गी कवियों की विशेषता में मैं बताया था कि जीव आत्मा और परमात्मा, ये जो ज्ञानमार्गी जो कवि हैं, विशेष करके इसमें कबीर इसमें जीव आत्मा को यानी अपने आप को स्वयं को एक नायिका के रूप में मानते हैं, और परमात्मा को यानी भगवान को यानी ईश्वर को ये नायक के रूप में मानते हैं। कबीरदास के हर जगह जहाँ बात आएगी तहाँ अपने आप को एक नायिका के रूप में दिखा रहे हैं और परमात्मा को एक नायक के रूप में दिखा रहे हैं। और जो जीवात्मा है वह एक नायिका के रूप में है और परमात्मा जो है एक नायक के रूप में है। मैं नायक नायिका इसलिए कहना चाहता हूँ कि ताकि चीज़ों को आप समझ लें। यहाँ पे नायक नायिका का वर्णन नहीं किया गया है, यहाँ पे जीव आत्मा और परमात्मा का वर्णन है। तो जीव आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, चूँकि प्रतीकात्मक रूप में लिखा गया यह पद है, इसलिए मैं इसको सरल करके बताने का प्रयास करता हूँ ताकि आप समझ सके इसका भाव क्या है। ये जो कवि जो पद आप देख रहे हैं कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम आए, भाग बड़े घर बैठ आए। मंगल माही मन राखो, राम रसायन रसना चाको। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पीऊ पियारा। मैं रनि राशि जे निधि पाई, हम ही कहाँ यहू तुम ही बड़ाई। कहें कबीर मैं कुछ कीन्हा, सखी सुहागिन राम मोहि दीन्हा। यह जो पद है, इस पद में कबीर ने जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का वर्णन किया है। तो अब हमें लग रहा है कि आप समझ गए होंगे कि जीवात्मा क्या होता है और परमात्मा क्या होता है। जीवात्मा मतलब हम बोल रहे हैं, जो हमारे अंदर जीव है, यह जीवात्मा है। ठीक। और हमको कहाँ जाना है? परमात्मा के पास जाना। किसको? हमारे शरीर को नहीं। ये जो हाड़ मांस का जो बना हुआ शरीर है, इसको परमात्मा के पास नहीं ले जाना है। ये तो पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। हम जब मरेंगे हमारा दाह संस्कार होगा जल में, हवा में, मिट्टी में,
अग्नि में, ये पांचों तत्वों में मेरा शरीर जो है ये विलीन हो जाएगा। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ, जो अंदर से बोलने की जो प्रेरणा दे रहा है, जो मेरे पास जो एनर्जी है, आप साइंस के विद्यार्थी हैं, आत्मा क्या, आत्मा एक एनर्जी फॉर्म में है। आइंस्टीन का सिद्धांत आप जानते होंगे, E बराबर mc²। ऊर्जा का कभी क्षय नहीं होता, ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो हम भी एक ऊर्जा के फॉर्म में हैं, आप भी एक ऊर्जा के फॉर्म में हैं। ये पूरी सृष्टि जो है एक ऊर्जा के फॉर्म में है। तो जो हम बोल रहे हैं एनर्जी है, अगर ऐसे समझिए आप साइंस की भाषा में, तो यही एनर्जी क्या है, आत्मा है। और यही एनर्जी क्या है, जीव आत्मा है। या आत्मा क्या किसी जीवधारी के शरीर में प्रविष्ट हो गई है। ठीक, तो यह जो आत्मा है, यह जो एनर्जी है, यह एक एनर्जी एक बड़ी एनर्जी से जाके मिलना चाहती है। तो जो बहुत बड़ी एनर्जी है, उस बड़ी एनर्जी का क्या नाम है, उस बड़ी एनर्जी का नाम परमात्मा है, जिसको हम भगवान कहते हैं। अब आपके साइंस की भाषा में समझा रहा हूँ। ये जो छोटी एनर्जी, हम एनर्जी का एक फॉर्म है और हम बहुत बड़े एनर्जी से मिलना चाहते हैं जी। यह आत्मा बार बार मिलना चाहती है, लेकिन हमें रोकता कौन है, माया रोक देती है। मोह, हम पीछे कबीर का पूरा पद पढ़े हैं, हमारे सामने माया आके खड़ी हो जाती है, हमें मिलने नहीं देती, वहाँ मिलन अधूरा हो जाता है। लेकिन कबीर ने जो अपनी कविताओं के माध्यम से जो अपने जो बात कही, वो बार बार अपने आप को जीवात्मा, मतलब अपने आप को एक नायिका के रूप में देखना चाहते हैं और नायक को जो है नायक को परमात्मा के रूप में पाना चाहते हैं। यह जो जीव जो एनर्जी है वो नायिका है, और जो एक महा एनर्जी है जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, वो एक नायक के रूप में है। तो कुछ नायिका और नायक नायिका जब मिलते हैं तो क्या स्थिति होती है, उसी कुछ स्थिति का वर्णन कबीरदास ने यहाँ किया है। हमें लग रहा है कि प्रसंग के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया, आप समझ गए होंगे। आइए व्याख्या पे आते हैं। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम आए, भाग बड़े घर बैठ आए। जीवात्मा कहती है कि बहुत दिनों की प्रतीक्षा के उपरांत मुझे परमात्मा रूपी प्रियतम प्राप्त हुआ। माने परमात्मा रूपी नायक से मेरी मुलाकात हुई। जीवात्मा कहती है बहुत दिनन थे मैं प्रियतम आए, भाग बड़े घर बैठ आए। यह जीव आत्मा जो है, यह जीवात्मा अर्थात जो नायिका है, कबीर अपने आप को नायिका मानते हैं, कबीर स्वयं अपने आप को नायिका मानते हैं। तो कबीरदास कहते हैं, यानी कबीर के अंदर की जो जीव है, जो एनर्जी है, वो कहती है, कबीरदास कहते हैं, जीवात्मा कहती है कि बहुत दिनों की प्रतीक्षा के उपरांत आज मुझे परमात्मा यानी मेरे नायक से मेरी मुलाकात हुई, मेरे प्रियतम से मेरी मुलाकात हुई। ठीक, भाग बड़े घर बैठाए, यह मेरा कैसा अहो भाग्य है कि जिस प्रियतम की प्रतीक्षा में मैं इतने दिनों से कर रही थी, आज वे स्वयं मेरे घर चलकर स्वयं आए हैं। ठीक, मंगल चार माही मन राखो, राम रसायन रसना चाखो। प्रियतम के आगमन से पुलकित रोमांचित होकर मैं मंगल गीत गाने लगी और मैं उस ईश्वरीय आनंद की अनुभूति अपने इंद्रियों से करने लगी। अब जो जीव आत्मा है वो कह रहा है कि जब परमात्मा मेरे सामने यानी जब प्रियतम मेरे सामने आए तो मंगल माही मन राखो, रम रसायन रसना चाखो। जैसे प्रियतम मेरे सामने आए तो मैं पहली बात तो मैं रोमांचित हो गई। रोमांचित होने के बाद से मैं क्या की, मैं मंगल गीत गाने लगी। मैं अच्छी मंगल गीत गाने लगी और उस ईश्वरीय आनंद की अनुभूति करने लगी। चूँकि परमात्मा जब स्वयं आप अनुभव करिए कि जब आपके सामने स्वयं आपके इष्ट देव, आपके आराध्य, जिनका आप निरंतर गुरु के द्वारा दिए गए मंत्रों का नाम जाप करते हैं, जिस परमात्मा को आप केवल कल्पना करते हैं, जिस परमात्मा को आप केवल कल्पना में देखते हैं कि मेरे ईश्वर ऐसे होंगे, मेरे आराध्य ऐसे होंगे, आप कल्पना करिए कि जब स्वयं आपके सामने वह उपस्थित हो जाएंगे दिव्य स्वरूप में, तो आपकी स्थिति कैसे होगी। सेम यही कंडीशन यहाँ पे हुआ है कबीर के साथ, और वही कबीर ने यहाँ बताने का प्रयास कर रहा है। कबीरदास कर रहे हैं। कबीरदास क्या है, जीवात्मा है, और जीवात्मा को जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है
स्वयं परमात्मा जीवात्मा के सामने जब आके उपस्थित हो जाते हैं परमात्मा, तो उस जीवात्मा की क्या स्थिति होती है इसका वर्णन यहाँ है। तो कुछ ऐसा होता है कि जब प्रियतम जब परमात्मा जीवात्मा के सामने आ जाते हैं तो जीवात्मा पुलकित हो जाती है, रोमांचित हो जाती है, मंगल गीत गाने लगती हैं, उसकी सारी इंद्रियां जो है आनंद की अनुभूति करने लगती हैं। आगे देखते हैं, मंदिर माही भया उजियारा ले सूती अपना पियो प्यारा। अब कहते हैं कि प्रियतम को पाकर मेरे मन रूपी मंदिर में ज्ञान का प्रकाश फैल गया और मैं अपने प्रियतम के साथ मिलकर जो है सुख का आनंद जो है भोगती हुई सो गई। कह रहे हैं कि मंदिर माही भया उजियारा ले सूती अपना पियो प्यारा। अब जीवात्मा कहती है कि प्रियतम को पाकर मैं मन रूपी, मैं अपने आनंद मन जो मेरा मन है, मन के मंदिर में, अपने मन के मंदिर में ज्ञान का प्रकाश फैलाया। मैं अपने मंदिर माही भया उजियारा, मैं अपने मन के मंदिर में ज्ञान का प्रकाश फैलाया और अपने प्रियतम के साथ मिलकर सुख का आनंद भोगती हुई सो गई। ले सूती अपना पियो प्यारा, सुख का आनंद भोगती हुई मैं सो गई। यहाँ पे सोने का मतलब वो बिस्तर पे सोने वाला फीलिंग, वो वाला सोने का मतलब नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जीवात्मा ने परमात्मा को देखा तो परमात्मा के गुणों का अनुसरण अपने मन मस्तिष्क में करने लगा और उस आनंद में वह आनंदित होने लगा और वह ईश्वर की प्रतिबिंब को अपने मन में बैठा लिया और आंख बंद करके ईश्वर में, अपने ईश्वर के चरणों में, उस परमात्मा के चरणों में अपना ध्यान आकृष्ट कर दिया, ध्यान लगा लिया और ध्यान लगाते लगाते उसे जो सुख मिला उस सुख का वर्णन यहाँ पे कबीर ने किया है। आगे कहते हैं, मैं रनिरासी जे निधि पाई हम ही कहाँ यह तुम ही बड़ाई। कहते हैं आगे कि मैंने प्रियतम के रूप में रत्न राशि प्राप्त की है। हमने प्रियतम के रूप में रत्न, हीरे जवाहरात से जो रत्न प्राप्त कर ली है, ठीक है, किंतु इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। यह तो ईश्वर की कृपा है कि जो परमात्मा रूपी प्रियतम से मुझे हमको मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, यह मेरा परम भाग्य है। मैं रनिरासी जे निधि पाई हम ही कहाँ यह तुम ही बड़ाई। कह रहे हैं कि यह मेरा परम भाग्य है कि प्रियतम से मिलने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, कि प्रियतम से मुझे साक्षात्कार हुआ। परमात्मा रूपी जो ईश्वर है, परमात्मा रूपी ईश्वर से मेरा साक्षात्कार हुआ, मैं मुझसे मिल पाई। ये कहते हैं कबीरदास। कह रहे कि कहे कबीर मैं कुछ न कीन्हा सखी सुहागन राम मुहि दीना। कबीरदास जी कहते हैं कि जीव आत्मा ने स्वयं कुछ नहीं किया, उसे तो परमात्मा ने सौभाग्य सुख प्राप्त किया। यह परमात्मा की कृपा का ही फल है कि बिना प्रयास किए, बिना यत्न किए, बिना कुछ किए परमात्मा स्वयं मेरे सामने उपस्थित हो गए दिव्य स्वरूप में। ये पूरे पद का व्याख्या मैंने आपको बता दिया। हमें लग रहा है चूँकि व्याख्या आपको उलझाऊ लग रही होगी, थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि चूँकि कबीर के दर्शन को समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कबीर का दर्शन समझने से पहले आपको पूरा भक्ति काल को समझना पड़ेगा। और भक्ति काल में विशेष करके निर्गुण और निर्गुण में विशेषतः जो है ज्ञानमार्गी कवियों की जो प्रवृत्तियां हैं, जो विशेषताएं हैं, जब तक आप उस चीज़ को नहीं पकड़ पाएंगे तब तक कबीर को समझना बड़ा मुश्किल है। कबीर यहाँ पे इस जीव आत्मा को कैसे मुक्ति मिलती है और जब मुक्ति का जब समय आता है तो जीवात्मा कैसे पुलकित होती है और जब परमात्मा कैसे दर्शन देते हैं, परमात्मा कैसे मेरे पास आते हैं, इस सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको एक बार कबीर को ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। वैसे इस पद का मैं एक बार और आपको अर्थ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप समझ सकते हैं। कहते हैं कि बहुत दिनन थे प्रीतम आए, भाग बड़ी घर बैठ आए,
मंगलचार महि मन राखो, राम रसायन रसना चाखो। मंदिर माहि भया उजियारा, ले सूती अपना पियो पियारा। मैं रन राशि जे निधि पाई, हमहि कहाँ यहु तुमहि बड़ाई। कहें कबीर मैं कुछ न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। अब मैंने बताया ना कि जीवात्मा कहती है कि बहुत दिनों की प्रतीक्षा के बाद मुझे परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति हुई। यह मेरा कैसा अहोभाग्य है कि जिस प्रियतम की मैं प्रतीक्षा कर रही थी वह स्वयं मेरे पास चलकर घर आए। मंगल माहि मन राखो, राम रसायन रसना चाखो। करें कि प्रियतम के आगमन पे मैं पुलकित रोमांचित होकर मंगल गीत गाने लगी। मैं उस ईश्वर की आनंद की अनुभूति अपने इंद्रियों में करने लगी। मंदिर माहि भया उजियारा, ले सूती अपना पियो पियारा। करें कि मैं जो है प्रियतम के आगमन पे मेरे मन रूपी मंदिर में ज्ञान का प्रकाश फैल गया और मैं उस प्यारे प्रियतम के साथ मिलकर सुख का आनंद भोगती हुई सो गई। मैं रनिरासो जे निधि पाई, हम ही कहाँ कब यहूँ तुम ही बड़ाई। अब आगे कह रहे हैं कि मैं प्रियतम रूपी रत्न की प्राप्ति कर ली, किंतु मुझे मेरा कोई बड़ाई नहीं है। यह सब ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की कृपा से हुआ। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। सारी जो चीज़ें जो है परमात्मा से हुई। कहें कबीर मैं कुछ न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीना। अब कबीरदास कह रहे हैं कि जीवात्मा ने स्वयं कुछ नहीं किया, उसे तो परमात्मा ने ही सौभाग्य सुख प्राप्त किया। यह परमात्मा की कृपा का फल है, मेरा इसमें कोई यत्न नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। काव्यगत सौंदर्य पे चर्चा करें तो काव्यगत सौंदर्य में कबीर जो है कबीरदास प्रभु की कृपा से ईश्वर की प्राप्ति मानते हैं। लौकिक प्रेम का जो प्रतीकात्मक जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का वर्णन है। कबीरदास ने जीव आत्मा को पत्नी और परमात्मा को प्रियतम के रूप में कल्पित किया है। अलंकार में रूपक अलंकार है, भाषा में शतुकड़ी भाषा है, श्रृंगार रस में जो है संयोग श्रृंगार है। ठीक है, रहस्यवादी भावना का वर्णन किया गया है। गुण में प्रसाद गुण है, छंद में दोहा छंद का वर्णन किया गया है। इस तरह से हम लोगों ने आज एक पद की व्याख्या देखी। वीडियो लंबा हो जाएगा, कल हम दूसरे पद की व्याख्या देखते हैं। आज के लिए धन्यवाद।